दोस्तों, चुनाव जीतकर आने वाले एक किसी सांसद को कैसा होना चाहिए? चुनाव जीतकर आने वाले सांसद संसद के अंदर कौन कौन सी समस्याओं को उठाएं, कौन सी बातों को उठाएं, यह बेहद जरूरी है। सिर्फ हंगामा ना होता रहे, यह जिम्मेदारी एक सांसद की भी है। और उत्तर प्रदेश से चुनाव जीती इकरा हसन उन सभी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से और बखूबी निभा रही हैं। आपको याद होगा, अपने पहले भाषण में इकरा हसन ने वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाने की मांग करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और अब इकरा हसन ने फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण देकर देश के तमाम सांसदों को हैरान कर दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये वही इकरा हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं। As a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61% dropping from 6,409 crores to only 25 crore this time, which will affect the higher education of our country. And in 2020, India's average learning adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE, and even Palestine. The foundational skills are alarmingly weak among 14 to 18-year-olds. About 25% of those surveyed couldn't read a standard 2 level text in their regional language, and only 43% could solve a simple division problem. पहली बार चुनाव जीतने वाली इकरा हसन का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो अपनी समस्याओं को भी रख रही हैं और अपने क्षेत्र जहां से वो चुनाव जीत कर आई हैं वहां के लोगों के बारे में भी सोच रही हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इकरा हसन अपने क्षेत्र के बारे में सोच रही हैं ऐसा भी नहीं है। महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, हर किसी के बारे में इकरा हसन मजबूती से संसद के अंदर अपनी बात रख रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूं कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूं। और मां शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए, ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इकरा ने शिक्षा मित्रों का भी मुद्दा उठाया और उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर्स का भी। इसके अलावा इकरा ने कैराना में लड़कियों के लिए कॉलेज की मांग भी कर दी। दोस्तों, ये सब कुछ दरअसल इसलिए है क्योंकि इकरा खुद एक पढ़ी लिखी महिला है। इकरा विदेश से पढ़कर लौटी हैं और एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। महज 29 साल की उम्र में इकरा हसन सांसद बनी है और संसद के अंदर हर जरूरी मुद्दे पर इकरा हसन अपनी राय रखती हैं। दोस्तों, ऐसे दौर में जहां चुनाव जीतकर आने वाले सांसद संसद की कार्यवाही के दौरान नींद में सो जाते हैं, ऐसे दौर में जब देश में चुनाव जीतकर आने वाले सांसद चर्चाओं से भागते हैं, लोकतंत्र के उस दौर में इकरा हसन जैसी सांसद भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद है। इकरा हसन ने कहा कि कैराना एक नया इलाका है जहां विकास की बहुत संभावनाएं हैं और अभी वो विकास से कोसों दूर है। इसलिए इकरा ने यह भी कहा कि वो लगातार कैराना की, शामली की समस्याओं को संसद में उठाती रहेंगी। दोस्तों, इकरा हसन पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया था और उनको कैराना की सीट से मौका दिया और इकरा ने अखिलेश के उस भरोसे को मजबूत करते हुए चुनाव में जीत दर्ज की। आज की तारीख में इकरा हसन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और बड़ा महिला चेहरा है, जो मुस्लिमों और महिलाओं के बीच में तेजी से लोकप्रिय है। लेकिन इन सब के बीच ये एक
लिखी लिखाई परिभाषा है जो राजनीति में अक्सर गढ़ी जाती है। लेकिन इकरा हसन ने इन तमाम नैरेटिव्स को भी तोड़ दिया है। इकरा हसन वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाने की बात करती हैं, मां शाकंभरी देवी के नाम पर कॉलेज खोलने की मांग करती हैं और शिव भक्तों को, वो शिव भक्त जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उनके लिए स्वागत भी करती हैं। इकरा हसन की राजनीति का यही अंदाज है कि वो हिंदू मुस्लिम की सियासत से कोसों दूर है और देश में जब हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश होती है, ऐसे दौर में इकरा हसन हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की भी एक बड़ी प्रतीक है। अपनी बात को मजबूती के साथ रखना, बेबाकी के साथ रखना, हिंदी में रखना, अंग्रेजी में रखना और उस तरीके से रखना जिस तरीके से वो बात सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंच जाए और लोगों की समस्या का हल हो सके, ये इकरा हसन की राजनीति का अंदाज है। दोस्तों, इकरा हसन का यह भाषण लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। किस तरह एक पढ़ी लिखी नौजवान सांसद अपने इलाके की समस्याओं को उठा रही है, ये इकरा बताती हैं और इकरा ये भी दिखाती हैं कि बाकी तमाम सांसद जो संसद के अंदर खामोशी ओढ़ कर बैठे हैं, उनको भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने जनता की समस्याओं को संसद में उठाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए जनता ने उनको चुनकर भेजा है। दोस्तों, इकरा हसन के एक बेहद रोचक अंदाज पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।